गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर आशीष जिंदल है। मैं लास्ट 7 साल से फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना में सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन की तरह काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको यूरोलॉजिकल कैंसर्स के बारे में कुछ बताऊँगा। यूरोलॉजिकल कैंसर्स हमारे किडनी में, प्रोस्टेट में, ब्लैडर में, टेस्टिस में, पेनिस में या यूरेटर में हो सकते हैं। तो जो हमारी बॉडी में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, खासकर मेल्स में, वो प्रोस्टेट में होता है। प्रोस्टेट कैंसर आमतौर से ये ओल्ड एज में होता है, जनरली 50 साल से ऊपर पेशेंट्स में होता है। पर ये कैंसर कभी कभी उन पेशेंट्स में जिनकी फैमिली हिस्ट्री में, जिनके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को या अंकल्स को ये कैंसर हो चुका है, उनमें ये कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसको हमें डायग्नोस करने के लिए, अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने के लिए हमारे को सिर्फ एक टेस्ट जो है जरूरी हमें कराना चाहिए, दैट इज सीरम PSA। हमें सीरम PSA, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो 45 साल से ऊपर हर साल हमें सीरम PSA कराना चाहिए। और बाई चांस अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं है तो भी आपको 50 साल से ऊपर हर साल सीरम PSA हमारे को कराना चाहिए। उसकी एक कट ऑफ वैल्यू होती है। हम उस टेस्ट को चेक करेंगे, आपका एग्जामिन करेंगे। अगर हमारे को लगता है कि आपके केस में प्रोस्टेट कैंसर होने के चांस हैं तो हम कुछ और टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम MRI कराते हैं, मल्टीप्लेनर MRI इमेजिंग कराते हैं, और उसके बाद हम प्रोस्टेट से पीस लेते हैं तो उसको कंफर्म करके उसकी ट्रीटमेंट देते हैं। दूसरा आता है किडनी कैंसर। किडनी कैंसर आमतौर पे अर्ली स्टेज में उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, वो इंसिडेंटली डायग्नोस होते हैं। वो उसकी जो एज है वो नॉर्मली ओल्ड एज होती है। कभी कभी देखा गया है कुछ परसेंट पेशेंट्स में, खासकर फीमेल में, कभी कभी मेल्स में भी ये अर्ली एज में भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि 30 साल से ऊपर एटलीस्ट साल में एक बार आपका अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि कोई भी रसोली अगर किडनी में पनप रही है या इवन किडनी के और अलावा और ऑर्गन्स में, बाई चांस लीवर है, स्प्लीन है, या और भी कोई इंटेस्टाइन, स्टमक है, कुछ भी आपको कोई भी रसोली आपके पेट में बन रही है तो वो आपकी जल्दी डायग्नोस हो सकती है। क्योंकि जो भी कैंसर्स हमारी बॉडी में बनते हैं वो अर्ली स्टेज पे हमेशा ट्रीटेबल होते हैं। उसके बाद आता है, अगर यही कैंसर, किडनी कैंसर, अगर लेट स्टेज में पकड़ा जाता है, जिसमें हमारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, जिससे आपका कैंसर होगा, या यूरिन में ब्लड आना, या यूरिन पास करते हुए कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से जलन होना, या कभी कभी ऐसे पेशेंट्स को बुखार भी आ सकता है। तो ये नहीं कहूँगा कि सिम्टम्स हमेशा होते हैं, पर ये आमतौर पर लेट स्टेज में आते हैं। तो इसलिए हमारे को अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन हमारी को जरूरी है 30 साल से ऊपर हर साल हमारी बॉडी में एक बार हो जाए। फिर आता है हमारा ब्लैडर कैंसर। जो ब्लैडर कैंसर है उसमें क्या होता है कि जो पेशाब की थैली है, जिसको मसाना कहते हैं, उसमें हमारी एक रसोली बन जाती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसके यूरिन में ब्लड आने लगता है। तो कभी भी आपके यूरिन में ब्लड आए तो उसको हमने लाइटली नहीं लेना। आमतौर पे हम कहते हैं कि स्टोन्स की वजह से होता है, या यूरिन इन्फेक्शन की वजह से होता है, या गदूद की वजह से, गदूद में इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से होता है। पर अगर आपको ब्लड आ रहा है सिर्फ, उसके साथ कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई जलन नहीं है, तो हमारे को रसोली के बारे में सोचना पड़ सकता है। और ऐसे केस में ज़रूरी है कि आप हमारे पास आएँ, हम आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अगर हमें लगता है कि कोई रसोली आपके ब्लैडर में पनप रही है तो इमीडिएटली उसका CT स्कैन होगा, और उसके बाद हम एंडोस्कोपिकली दूरबीन से उस रसोली को निकाल देंगे और उसको जाँच के लिए भेजेंगे। तीसरा आता है टेस्टिस जेनिटलिया कैंसर, मीन्स टेस्टिकल कैंसर या पेनिस कैंसर। जैसे कि लेडीज़ में कहा जाता है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूरी है, ऐसे ही हम जेंट्स में कहते हैं कि सेल्फ टेस्टिस एग्जामिनेशन एंड सेल्फ पेनिस एग्जामिनेशन जरूरी है। तो मैं सभी अपने भाइयों को एडवाइस करना चाहूँगा कि वो अपने टेस्टिस का एग्जामिन जरूर करें। टेस्टिस का मतलब होता है गोलियाँ, उसका हम जरूर एग्जामिन करें और उसमें देखें कि 2 से ज़्यादा या एक साइड में 1 से ज़्यादा और कोई एक्स्ट्रा गोली या कोई आपको रसोली कोई महसूस तो नहीं हो रही है। इसके अलावा पेनिस में भी, टिप में या शाफ्ट में, शाफ्ट का मतलब जो उसकी पेनिस की पूरी लेंथ है उसमें आपको कोई रसोली तो नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि ये चीज़ कभी भी आपकी रसोली ट्यूमर या कैंसर हो सकती है। तीसरी चीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगा कि पेनिस जो है, आप प्रेफरेबली आप उसकी जो स्किन है उसको पीछे करके इसको क्लीन करें, पर क्लीन करने के बाद उसको जरूर आगे लेके आएं। कई बार क्या होता है कि उसमें रसोली बन रही होती है पर वो स्किन के नीचे छुपी होती है, इसलिए हमें पता नहीं लगता। तो स्किन पीछे करके आपने देखना है, क्लीन करना है, और देखना है कि बाई चांस कोई आपको रसोली नज़र आती है तो आप हमारे पास इमीडिएटली आएँ और हम उसका एग्जामिन करेंगे और आपको ठीक राय बताएंगे। और उसको आगे ले जाना बहुत जरूरी है। ये गलती मत करना कि उसको पीछे रहने देना, अदरवाइज उस स्किन में सोजस आने का या फुलावट आने का डर होता है। उसके बाद आता है यूरेटर कैंसर। एक्चुअली स्पीकिंग यूरेटर कैंसर बहुत ही रेयर होता है। तो उसके अगर हम सिम्टम कहें तो अगर कोई यूरेटर एक ट्यूब होती है जो गुर्दे को पेशाब की थैली से कनेक्ट करती है, अगर उसमें कोई भी रसोली, कोई भी गिल्टी बनेगी तो उससे क्या होगा कि आपके यूरिन में ब्लड आने लग जाएगा और साथ साथ आपके उस साइड में सीवियर पेन भी हो सकती है।
आमतौर पे उसका डायग्नोस करना अर्ली स्टेज पे मुश्किल होता है, और पर उसका अगर ऐसे हमारे को कोई सिम्टम लगता है, अल्ट्रासाउंड में हमें कोई भी रसौली ऐसी को महसूस होती है या गुर्दा कभी ब्लॉक नज़र आता है, तो इस केस में हमारे को सिटी स्कैन कराना जरूरी होता है। सिटी स्कैन में अगर पथरी नहीं नज़र आ रही है तो हम एक कंट्रास्ट देते हैं। कंट्रास्ट का मतलब एक दवाई देते हैं, और दवाई किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है, वो बाहर आती है, और यूरेटर में अगर कोई रसौली नज़र आती है तो वो हमारे को दिख जाती है। तो ऐसे केस में उस रसौली को फाइनल का डायग्नोस बनाने के लिए हम दूरबीन से चेक करते हैं। अगर हमारे को रसौली नज़र आती है तो हम उसका पीस जांच के लिए भेजते हैं, और उसके बाद उसका डेफिनेटिव ऑपरेशन किया जाता है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा एंड में कि आप जो यूरोलॉजिकल कैंसर्स हैं, अगर अर्ली स्टेज में पता लग जाते हैं, चाहे वो किडनी का है, चाहे प्रोस्टेट का है, चाहे ब्लैडर का है, उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। पर ये नहीं है कि अगर लेट स्टेज में पता लगे तो ट्रीटमेंट नहीं है, उसके उस टाइम भी ट्रीटमेंट होती है, उस टाइम भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, और कई पेशेंट्स अच्छी लाइफ जीते हैं। अर्ली स्टेज में तो 95 to 99 to 100% होता है कि पेशेंट्स की जो लाइफ है वो पूरी अच्छी ना बच जाती है। लेट स्टेज में भी कई पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। तो कोई भी आपको रसौली या गिल्टी हमें दिखती है तो कृपा करके आप हमारे पास आएँ। मेरा लिंक, मेरा फ़ोन नंबर सब कुछ नीचे लिखा आ रहा है, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।